वेलकम टू आवर चैनल फील द बायोलॉजी में। जो अभी 10 दे के 11 में गए हैं उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये लॉकडाउन के पीरियड में अभी हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो उनके लिए एक बायोलॉजी के लिए तो मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल है जिसमें बहुत सारे अदर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बायोलॉजी के लिए आप मेरे पर डिपेंड रह सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट में क्या होता है, कोई कोचिंग में या ऑनलाइन में डायरेक्ट सब पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। किसी को ये पता ही नहीं चलता कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं और कौन सा चैप्टर मेरे लिए ज़रूरी है, कौन सा चैप्टर मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो आज का जो टॉपिक है, इंट्रो है, वो हाउ मैनी चैप्टर्स इन बायोलॉजी फॉर क्लास 11। हाउ मैनी चैप्टर इन बायोलॉजी फॉर क्लास 11। तो चैप्टर जानने से पहले ये जान लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। वैसे तो अधिकतर लोगों को बायोलॉजी का मतलब पता ही होता है। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। जिस भी शब्द के आखिर में अगर लॉजी लग गया, एजी ओजी या लॉजी लग गया, उसका मतलब स्टडी होता है। अब बायो मतलब लाइफ होता है, तो सीधा सीधे इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब बायोलॉजी एक ऐसा स्टडी है जिसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में जो 11th या 12th का जो सिलेबस है एसएससी लेवल तक के लिए, उसमें बायोलॉजी को 2 टाइप्स में बांटा गया है, 2 प्रकार में बांटा गया है। वैसे इसके बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन मेनली इसको 2 प्रकार में बांटा गया है, दैट इज बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में हम लोग सिर्फ प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स ये सब के बारे में पढ़ते हैं, उसका स्टडी करते हैं एंड उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, और फिर कोई कंक्लूजन आता है तो हम लोग उस पर पहुँचते हैं। और जूलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं जूलॉजिकल कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर जो जूलॉजिकली इम्पोर्टेंट हो, जैसे कि इंसेक्ट्स, हम लोग पानी में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स, वो सब का स्टडी हम लोग जूलॉजी में करते हैं। जूलॉजी में जनरली हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसके कॉजेज, डिजीज के बारे में जनरली हम लोग इसमें पढ़ते हैं। बॉटनी में तो मैंने कहा ये प्लांट और एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, बायोलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी तो हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं। क्लास 11 में बायोलॉजी को 5 यूनिट में बांटा गया है, मतलब कि 5 प्रकार में बांटा गया है। पहले 3 ही जानते हैं, फिर चौथा या 5वां के बारे में जानेंगे। पहला है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोग मेनली 4 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी मतलब कि वितरण, कैसे हमारा लिविंग वर्ल्ड एक कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, कैसे उनमें अलग अलग कैरेक्टर है, क्या किस में जान है, किस में जान नहीं है, किससे हम लाइफ कहेंगे और किसे लाइफ नहीं कहेंगे, क्या हमको बताता है प्लांट और एनिमल में डिफरेंस, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तीसरा है प्लांट किंगडम। और चौथा है एनिमल किंगडम। ये हुआ पहला यूनिट की बात। अब हम लोग दूसरा यूनिट की बात करते हैं। दूसरा यूनिट जनरली सेल के बारे में है, सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल का डिवीज़न, वो सब के बारे में है।
सेल क्या होता है, बायोमोलिक्यूल क्या होता है, और सेल का डिवीजन कैसे होता है। तीसरा यूनिट, इसमें प्लांट के बारे में हम लोग ज़्यादातर पढ़ेंगे। इसमें आता है पहला चैप्टर प्लांट मॉर्फोलॉजी, दूसरा प्लांट एनाटॉमी, तीसरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये 3 यूनिट हुए पहले। अब मैं चौथा या पांचवा यूनिट लिखता हूँ। चौथा और पांचवा यूनिट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी और पांचवा यूनिट है एनिमल फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में मेनली 5 चैप्टर है। पहला ट्रांसपोर्टेशन प्लांट, दूसरा मिनरल न्यूट्रिशन, तीसरा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, चौथा है रेस्पिरेशन इन प्लांट, पांचवा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और हार्मोन। एनिमल फिजियोलॉजी में पहला चैप्टर है जो सीरीज में हम लिखते हैं, जो हम लोग को सीरीज में पढ़ना है। पहला है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, दूसरा है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, तीसरा है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चौथा है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, पांचवा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, छठा है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं ये सारे चैप्टर आपको यूँ याद करवा दूंगा। इसमें जितने भी याद करने के कंसेप्ट है वो मैं आपको तुरंत समझा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा सारे ही 5-6 क्लास या ज़्यादा 7-8 क्लास के सब चैप्टर हैं। और मैं यहाँ निमोनिक्स का भी यूज़ करूँगा, मतलब कि कुछ चीज़ अगर याद नहीं हो रहा है उस चीज़ को याद करने के लिए मैं यहाँ पर निमोनिक्स का भी यूज़ करूँगा। और जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है कि उसको कौन से सीरीज़ में पहले पढ़ना है। जैसे कि हम लोग डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के बाद हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे,
एक्सक्रीशन के बाद हम लोग चलेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पर। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बाद हम लोग चलेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट पर। उसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर, और उसके बाद लास्ट हम लोग को जो एक बचेगा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर। ये सब पढ़ने के बाद फिर हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में आएंगे। इधर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, हायर प्लांट पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एंड हार्मोन पढ़ेंगे। ये दोनों बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई भी पैरा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पहले के जो 3 यूनिट है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ का एवरेज थोड़ा कम है। तो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू।